वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ फिट होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों अब हार्डली हमारे पास 2 मंथ्स बचे हैं और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। किसी के अक्टूबर एंड में है तो किसी के नवंबर में है। तो बच्चों मेहनत शुरू कर दो। ओके, तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, बैंक की एंट्रीज, कैश की एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, चेक की ट्रीटमेंट कैसे करनी है जब चेक रिसीव करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, एंड उसके साथ मैंने आपको बताया था कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज आती है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि एक और कैश बुक होती है विच इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। वो क्या होती है आइए अब हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो देखिए पेटी कैश बुक क्या होती है। वैसे तो देखो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है नॉर्मली, बट अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि एमसीक्यूज हो रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपके छोटी छोटी बातें पूछेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो थ्योरी पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी बात क्या है, इसमें होता है बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं, जैसे कि ये मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है 7। ओके, अब इन छोटे छोटे खर्चों को डेली रूटीन में अगर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो देखो डेली रिकॉर्ड होती है, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग वाउचर होता है। तो कितने वाउचर्स बनेंगे? चलो वाउचर तो यहां भी बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कितनी एंट्रीज कैश बुक में करोगे? कैश बुक रोज कितनी लंबी हो जाएगी, तो महीने की कितनी लंबी हो जाएगी। तो इतनी ट्रांजैक्शंस वहां ना करके हम उसे कहीं और लिखते हैं और सारे खर्चों का टोटल ले जाके हम कैश बुक में लिख देते हैं कि ये हमारे पेटी एक्सपेंसेस हो गए। अब वो पेटी एक्सपेंसेस की डिटेल कहां है? पेटी एक्सपेंस की डिटेल यहां है। गॉट इट? अब वो क्या है, इंप्रेस सिस्टम क्या है, मैं बताता हूं आपको। हम क्या करते हैं, या कोई भी कंपनी क्या करती है कि वो एक पेटी कैशियर बना देती है किसी को भी। ओके, अपने किसी भी एम्प्लॉय को, भाई आप हमारे पेटी कैशियर हो, यानी कि हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब आपके पास आएगा और पेमेंट भी आपने करनी है। अब पेमेंट करनी है तो वो क्या करेगा? उसके पास पैसे होने चाहिए। अब वो बार बार कैशियर से पैसे तो मांगेगा नहीं, तो क्या किया जाता है, उसको एक अमाउंट दे दिया जाता है कि ये पकड़ 15,000 रुपये। मंडे को जैसे ही ऑफिस खुला उसको 15,000, 10,000, 5,000 अकॉर्डिंग टू एवरी कंपनीज एक्सपीरियंस कि हमारा वीकली खर्चा कितना होता है। ओके, वीकली भी हो सकता है और मंथली भी बन सकता है, तो हम एक बार को वीकली लेके चलते हैं कि वीकली खर्चा हमारा कितना हो सकता है। हमने हर मंडे को उसे 5,000, 10,000 अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस कि भाई कितना खर्चा होता है, उतने पैसे पकड़ा दिए कि अंदाजा इतना होता है, ये पकड़ ले, उसने ले लिए। अब वो सारे छोटे छोटे खर्चे उसमें से करता जाएगा, यहाँ रिकॉर्ड करता जाएगा। ओके, जिस दिन लास्ट डे होगा, फ्राइडे और सैटरडे, 5 डेज है तो फ्राइडे, 6 डेज ऑफिस है तो सैटरडे, और 7 डेज ऑफिस है तो संडे। तो संडे को वो इसको बुक को क्लोज करेगा और मंडे सुबह हिसाब देगा किसको? मेन कैशियर को, कि देखो आपने मुझे इतने पैसे दिए थे, ये सारे खर्चे हैं, इतने पैसे खर्च हो गए और इतने मेरे पास बचे हैं। तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये उसको एवरी मंडे दिए जाते हैं और वीक में उसने 7,000 खर्च दिए, तो उसके पास 3,000 का बैलेंस रह गया। तो नेक्स्ट मंडे उसे 7,000 और अलॉट हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे पैसे कि ये पकड़ो 7,000 रुपये। अब आपके पास फिर से 10,000 रुपये हो गए, अब आप फिर से पूरे हफ्ते का खर्चा निकालो। इसी को बोलते हैं बच्चों इम्प्रेस सिस्टम, जो साइक्लिक चलता है। वो साइक्लिक वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन में 7 दिन की एंट्रीज है तो इसका मतलब वो वीकली है, और अगर आपको पूरे मंथ की एंट्रीज गिवन है इसका मतलब वो मंथली है। तो ये होता है बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओके, अब इसमें आ जाओ प्रैक्टिकल। बहुत ही आसान है। देखिए, जो सबसे मेन चीज इसमें देखने वाली है, पर्टिकुलर्स एक ही है, ये रिसिप्ट है और ये टोटल पेमेंट्स है। पेमेंट्स याद रखना, यानी कि ये पैसे आए और ये पैसे गए। अब ये पैसे कहां गए? ये उनके अलग अलग हेड्स बनाए हुए हैं हमने कि किस हेड में कितने पैसे गए, ये भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कन्वेंस पे पैसे कितने खर्च हुए, कार्टेज पे पैसे कितने खर्च हुए, स्टेशनरी पे, देन पोस्टेज, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सन्ड्रीज। अभी सन्ड्रीज क्या होता है?
सन्ड्रीज होता है बेटा जो इन 6 कॉलम्स में नहीं आता, छोटी मोटी कोई एक ऐसी चीज़ जो महीने में कभी एक आधी बारी आती है, तो उनको सन्ड्रीज लिख देते हैं, क्योंकि हर एक का कॉलम वो भी नहीं बना सकता, बुक की भी लिमिट होती है। वैसे तो एक्सेल में बना सकते हैं, जो जितने मर्जी कॉलम्स बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अपने क्वेश्चन में बुक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही बनाते हैं। गॉट इट? ये 5 हमारे मेन है, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड रिपेयर। अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए रिकरिंग नेचर का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटी कैशियर भर रहा है तो इसका मतलब वो बिल कब आता होगा, हर महीने आता होगा, तो इसका कॉलम बनेगा। उसके अलावा कोई एक आधी ऐसी चीज़ है जो कभी कभी ही होती है, होती ही नहीं, ओके, महीने में एक बार हुई या 2-3 महीने में जैसे एक बार होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, तो इसमें उसने लॉक खरीदा है। अब लॉक कौन खरीदता है हर महीने? कोई 3-4 महीने, 6 महीने में कभी एक आधी बार लॉक खरीदा है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है? सन्ड्रीज में आ जाती है। गॉट इट? तो हम इसको बनाते हैं। अब ये तो है हमारी सारी खर्चे की साइड, क्योंकि इसमें सिर्फ उसने खर्चे करने। पैटी कैशियर का काम क्या है? मंडे को एक बार उसे पैसे मिलेंगे, उसके बाद पूरे हफ्ते उसने खर्चने, इसलिए खर्चों की डिटेल प्रॉपर है और रिसिप्ट सिर्फ छोटी सी। अब आप सोच रहे होगे कि खर्चे तो यहाँ है, तो बाय वाली साइड तो ये हो गई, टू कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे बच्चों टू भी यहीं आएगा और बाय भी यहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टू सिर्फ एक बार आना है यहाँ पे, और उसके बाद तो बाय 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 ही आना है, और कुछ आना ही नहीं है। ओके, तो एंट्री क्या होती है इसकी? जनरल एंट्री सुनिए। जब पैटी कैशियर को कैश मिलता है तो उस कैश को पैटी कैश बोला जाता है। ओके, तो क्या एंट्री बन जाएगी कि पैटी कैश अकाउंट डेबिट, जो जनरल एंट्री करेगा कौन करेगा? मेन कैशियर। क्या एंट्री करेगा कि कैश गया, कहां गया? पैटी कैश में चला गया, तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, पहली एंट्री होगी। उसके बाद सारे खर्चे बाय 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 करके खर्चते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि पैटी कैश बुक बनती कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपकी बुक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 10.43 लिख देता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्या कह रहा है? अ पैटी कैशियर इन अ फर्म रिसीव्ड 15,000 एज द पैटी कैश इम्प्रेस्ड ऑन 4th जून। कब आया बच्चों? 4th जून को। वाउचर नंबर वही छोड़ने हमने, और ये हो गया 2021 जून 4 को इसके पास पैसे आ गए। कितने रुपए आ गए बच्चों? 15,000 रुपीज आ गए, और ये वीकली बन रही है, तो ये 15,000 यहां आ गए बस एक बार। अब यहां कोई एंट्री नहीं होनी। गॉट इट? अब क्या करेंगे? अब आगे चलेंगे, खर्चे लिखेंगे सारे के सारे। क्या खर्चे लिखेंगे? चलिए 4 तारीख से लेके और 8 तारीख, 5 डेज, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 5 डेज कल्चर है, मींस फ्राइडे को बुक क्लोज हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप टू सिटी। कन्वेंस चार्जेस, तो क्या लिखेंगे? कौन सी तारीख को? 4 को ही। बाय कन्वेंस अकाउंट कितने? 500। तो बच्चों 500 यहां भी आएंगे और 500 यहां भी आएंगे। गॉट इट? वेजेस टू कैजुअल लेबर्स, चलिए 4 को ही बाय वेजेस। कैजुअल लेबर यानी कि जो कभी कभी हम बुला लेते हैं बाहर से, तो वेजेस अकाउंट कितने रुपए? 1500। तो यहां तो आएंगे ही आएंगे, और वेजेस का हमने कॉलम ही नहीं बनाया, तो चलो सेंट्रीज में लिख देते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। बस फेयर टू वर्कमैन सेंट टू कस्टमर प्रीमाइसेस, यानी कि ये भी क्या हो गया? कन्वेंस पे किया है हमने। कन्वेंस का मतलब होता है किराया भाड़ा। ओके बच्चों, और ये हमने अपने किसी एम्प्लॉय को दिया था, क्योंकि उसको हमने किसी कस्टमर के घर पे भेजा था किसी काम से। गॉट इट? तो टोटल पेमेंट में तो आएगा ही आएगा, और पर्टिकुलर हेड में भी वो आएगा। स्टेशनरी परचेज 5 तारीख को ही बाय स्टेशनरी। और ये है 1000 रुपीज़ की, और स्टेशनरी का कॉलम है हमारे पास, लिख दिया हमने। ओके बच्चों, देन सेंड डॉक्यूमेंट्स टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट के पैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पोस्टेज। तो लिख देते हैं, कौन सी तारीख है? 6 तारीख को बाय पोस्टेज, और ये है 400, और पोस्टेज में आ गया
400। समझ में आ गया? टोटल तो लिखना ही लिखना है साथ में। अच्छा बच्चों, पैटी कैश भी दो तरीके की बनती है, एक बनती है सिंपल पैटी कैश बुक, एक बनती है एनालिटिकल। जो सिंपल होती है उसमें वो यहीं खत्म हो जाती है, ये नहीं होते, कोई भी कॉलम नहीं होता आगे का, डिटेल नहीं होती, सिर्फ यहाँ खत्म हो जाती है। और एनालिटिकल जो होती है उसमें ये सारी डिटेल भी आती है, तो इतना ही फर्क है। गॉट इट? आगे चलते हैं, क्या लिखा हमने? पोस्टेज लिख दी है 400। पोस्टेज स्टैम्प परचेज 1000 रुपीज़ की, अगेन पोस्टेज स्टैम्प लिख देते हैं जी, बाय पोस्टेज स्टैम्प। 1000 रुपये की स्टैम्प्स खरीद लाएं, इसका मतलब लेटर्स भेजते रहते होंगे ये किसी ना किसी को, तो ये भी पोस्टेज अकाउंट में आ गया। देन रिपेयर ऑफ प्रिंटर 7 तारीख को लिख देते हैं जी, बाय प्रिंटर, सॉरी नॉट प्रिंटर, रिपेयर। और रिपेयर है 7, नहीं, प्रिंटर रिपेयर हो गई आपकी 400 की, और ये हम डाल देंगे रिपेयर का कॉलम बनाया हुआ है। लो जी। देन 7th को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, लो जी, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये है 1700, और हमने ये बनाया हुआ है। ओके बच्चों। देन 8 के हैं सारे खर्चे। वेजेस पेड टू कुलीज फॉर शिफ्टिंग फर्नीचर 400, तो बाय वेजेस। $400। अब वेजेस का कुछ है नहीं तो ये सन्ड्रीज में आ जाएगा 400। आप चाहो तो वेजेस का बना सकते हो, क्योंकि 2 वेजेस आ गए और कार्टेज हमारा आया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेना, सन्ड्रीज से हटा के उसको आप वेजेस में भी लिख सकते हो। नॉर्मली कार्टेज का कॉलम होता है हर जगह, तो मैंने इसलिए कार्टेज बना दिया था। ओके। टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर 500। टैक्सी फेयर मीन्स कन्वेंस। देन थर्ड नंबर 8, लेटर्स बाय रजिस्ट्रो सेंड टू डिफरेंट सप्लायर 1000, लो जी, बाय पोस्टेज। देन लॉक्स परचेज्ड बाय लॉक्स। अब ये लॉक्स कहाँ जाएंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था ये सन्ड्रीज में आ जाएंगे। ओके। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, चलिए जी एक और, बाय, इसको हम कस्टमर एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं और रिफ्रेशमेंट भी बोल सकते हैं। $200, और ये भी इनमें से कहीं नहीं आएंगे, तो ये यहाँ आएंगे। तो बच्चों आप एक काम करना, जब इस क्वेश्चन को करो तो आप सन्ड्रीज की जगह, ये कार्टेज की जगह बना देना वेजेस, या बना ही देते हैं, चलो 1 मिनट लगेगा, कौन सी देर लगनी है। कार्टेज का कॉलम हमारा है नहीं तो हम इसको हटा देते हैं, और हटा के हम यहाँ बना देते हैं कौन सा कॉलम, वेजेस का। ओके। और ये दोनों वेजेस हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि 2 बार आ गई है, तो वेजेस एक बार 1500 आ गई है, लिख देते हैं, और एक बार 400 आ गई है। ये लो बच्चों, अब ये हो गया थोड़ा सा और अच्छा। गॉट इट? तो ये आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के एक बार देख लेना कि किस किस टाइप के खर्चे आ रहे हैं। ये जो मेन है, ये 5 खर्चे मेन होते हैं। वेजेस की जगह कार्टेज होता है छोटा मोटा सामान मंगाने के लिए, इस क्वेश्चन में नहीं है, इट्स ओके। तो 2 बार वेजेस था, तो हमने जो भी 2 बार आता है उसको हम बना देते हैं। गॉट इट? चलिए अब हम करेंगे इसका टोटल।
2000, 2200, 3200, 36, 46, 5, 670, 71, 76, 86, 96। लो जी बच्चों, 1200, 1900, then 2000, 2000 ही स्टेशनरी। ओ गड़बड़ हो गई, ये 1000 बच्चों पोस्टेज में आने थे, वही मैं सोच रहा था। लो, then 2400, then 400, 1700 and 1000। टोटल कर लेना बच्चों, यहाँ से वहाँ तक का टोटल यही आना चाहिए। ओके, अब ये हो गया टोटल। क्या बैलेंसिंग होगी? हाँ होगी। कैसे होगी? देखिए कैसे होगी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 15,000 में से 9600 खर्च दिया तो 5400 बैलेंस बच गया। ओके, और ये यहाँ पे भी टोटल कर देंगे। क्या बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन लिखना है? हाँ लिखना है, लिख देते हैं। 8, 9, 10, 11 को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे? 5400। क्या इसको अब इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जितने पैसे खर्च दिए उतने मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अगले मंडे को फिर से इसे पैसे मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? जितने ये खर्च चुका है, यानी कि 9600। तो बच्चों ये है पेटी कैश बुक कि ये पैसे मिले, ये पैसे खर्चे, ये बैलेंस बचा, बैलेंस यहाँ उतार दिया और सेम जितने पैसे खर्चे थे उतने दे दिए, ताकि जब भी हमारा नया वीक शुरू हो उसके पास पूरे 15,000 रुपीज़ हो एक्सपेंसेस करने के लिए। ओके बच्चों, इजी है ना? बहुत ज़्यादा इजी है एक्चुअली है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। इतने पैसे दिए हैं, खर्चे लिखते जाओ, कहानी ख़त्म। ओके, बस ये ध्यान रखना, टू वाला इधर और बाकी बाय वाले इधर, और सारे एक्सपेंसेस को आपने एक एक करके एक्सप्लेन करना है, और जो इनमें से कहीं नहीं आता वो सेंट्रीज में आ जाता है। मैंने कहा था ना इजी है, फ्री के मार्क्स हैं। तो बच्चों आज हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने थ्योरी पार्ट भी आपको फर्स्ट में करा दिया था, सेकंड में मैंने आपको डबल कॉलम करा दी, और ये एक छोटी सी लास्ट क्लास बनी है जिसमें हमारी पैटी कैश बुक खत्म। तो हमारा कैश बुक का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसकी थ्योरी भी मैंने बता दी। हाँ बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री और है। जर्नल एंट्री क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ओके, देखिए थोड़ी सी जगह लूंगा आपकी। इन केस जर्नल एंट्री पूछ ले दैट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर पैटी कैशेस, तो क्या होता है, ये जितने भी एक्सपेंस हैं यानी कि ऑल पैटी एक्सपेंसेस, आपको 1-1 करके लिखना है सारा। ये नहीं लिखना ऑल पैटी एक्सपेंसेस, यू हैव टू राइट ऑल पैटी एक्सपेंसेस। गॉट इट? लाइक स्टेशनरी डेबिट, कन्वेंस डेबिट, वेजेस डेबिट, then postage debit, repairs debit, electricity bill debit, then sundries account debit। 2 खर्चे कहाँ से हो रहे हैं? ये कैश से? बिल्कुल भी नहीं, ये हो रहे हैं पैटी कैश से। ओके, तो ये कितने रुपए खर्च हो गए? 9600 रुपीज़ खर्च हो गए। इससे पहले उसको 15,000 मिले थे, क्या एंट्री हो जाएगी? पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने अपना कैश पेटी कैशियर को दे दिया। देन पेटी कैश में से ये एक्सपेंसेस हो गए। क्या इस वाले की एंट्री होगी नेक्स्ट टाइम? हाँ होगी। कितने से होगी? सेम एंट्री पास होगी। कितने अमाउंट से? 96
9600 से, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमने उसको कितने पैसे दिए हैं, 9600 रुपीज़ दिए हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पैटी कैश बुक। इसकी मैंने आपको इम्प्रेस सिस्टम भी बता दिया, पैटी कैश बुक बनानी भी सिखा दी, एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया जो कि बहुत सिंपल है। इसको आप करके देख लीजिएगा, अगर एक दो इलस्ट्रेशंस पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। बाकी होता कुछ में नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। अगर इन केस जर्नल एंट्रीज पूछ लें तो जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके लिखना है। जैसे ओपनिंग एंट्री लिखते हैं ना, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, ऐसे सारे एक्सपेंस डेबिट एक एक करके। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगर आपने मेरी पहली 2 क्लासेस कैश बुक की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, प्लीज़ अच्छे से देख लेना, क्योंकि पढ़ाई इस साल की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11th क्लास आपका बेस है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है पूरी की पूरी। आपकी 12th नहीं, 11th नहीं, जब तक कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक, और जब अगर आप कभी अपना बिजनेस करेंगे तो भी ये 11th क्लास का अकाउंट्स आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो बच्चों अगर आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। ओके बच्चों, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके बच्चों, टाटा।